आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो आज के वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट लगभग 200 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है कि पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। दूसरा नंबर प्रश्न है पादप कोशिका का कौन सा भाग पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। तीसरा नंबर प्रश्न है कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक गुण होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोसोम। चौथा नंबर प्रश्न है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन। पांचवा नंबर प्रश्न है किस जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोकैरियोट। छठा नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन एक कोशिकीय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। सातवां नंबर प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। आठवां नंबर प्रश्न है कुछ पदार्थ जैसे CO2, O2 आदि कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी, विसरण। नौवां नंबर प्रश्न है किस विलयन में कोशिका को रखने पर वह फूलने लगेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्प प्रासंदावी विलयन। 10वां नंबर प्रश्न है अमीबा अपना भोजन वह पर्यावरण से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोसाइटोसिस। 11 नंबर प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। 12 नंबर प्रश्न है सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। 13 नंबर प्रश्न है केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउन। 14 नंबर प्रश्न है पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग को खोज की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवद्रव। 15 नंबर प्रश्न है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लाइडेन एवं सवान ने। 16 नंबर प्रश्न है नाल एवं रस्का ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 17 नंबर प्रश्न है जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव एवं केंद्रक से। 18 नंबर प्रश्न है कोशिका झिल्ली बनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। 19 नंबर प्रश्न है पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। 20 नंबर प्रश्न है झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक। 21 नंबर प्रश्न है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस में। 22 नंबर प्रश्न है अंतःपर्दवीय जलिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। 23 नंबर प्रश्न है वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकनी अंतःपर्दवीय जलिका। 24 नंबर प्रश्न है राइबोसोम बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RNA एवं प्रोटीन के। 25 नंबर प्रश्न है गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। 26 नंबर प्रश्न है समांतर नलिकाएं या सिस्टनी के समूह से बनी संरचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाल्जी उपकरण।
27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाल्जी उपकरण। 28 नंबर प्रश्न है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन डी डुवे ने। 29 नंबर प्रश्न है, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। 30 नंबर प्रश्न है, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। 32 नंबर प्रश्न है, रंगीन एवं श्वेत प्लेस्टिड को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोप्लास्ट। 33 नंबर प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोमा। 34 नंबर प्रश्न है, थाइलाकोइड्स समूह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राना। 35 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 36 नंबर प्रश्न है, कोशिका के रसधानियों के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोनोप्लास्ट। 37 नंबर प्रश्न है, तारक रश्मियाँ किस कोशिकांग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोसोम से। 38 नंबर प्रश्न है, केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक छिद्र के द्वारा। 39 नंबर प्रश्न है, केंद्रक द्रव में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमैटिन जलिका। 40 नंबर प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय काय। 41 नंबर प्रश्न है, सभी जीवों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अमीबा भी, पैरामीशियम, जीवाणु सब एक कोशिकीय जीव हैं। 43 नंबर प्रश्न है, जिस जीव में कोशिकाएं मिलकर जीव की रचना करते हैं कहे जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुकोशिकीय जीव। 44 नंबर प्रश्न है, कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक द्वारा। 45 नंबर प्रश्न है, राइबोसोम का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रिका द्वारा। 46 नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा गृह। 47 नंबर प्रश्न है, पादप कोशिका में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवक। 48 नंबर प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटपाद द्वारा। 49 नंबर प्रश्न है, स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 50 नंबर है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? सियोकाइट्स। 51 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
52 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। 54 नंबर प्रश्न है, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। 55 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। 56 नंबर प्रश्न है, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका के बाहर। 57 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास। 58 नंबर प्रश्न है, स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिका में। 59 नंबर प्रश्न है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। 60 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी से। 61 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीसोडर्म के द्वारा। 62 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 mmHg। 63 नंबर प्रश्न है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग के होने की संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, गलगंड, ग्वाइटर, घेंघा, इनमें से सभी। 64 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। 65 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर, जिसको यकृत भी कहा जाता है। 66 नंबर प्रश्न है, ऑक्सिन है तो ऑक्सिन एक हार्मोन है, यहाँ पे एक हार्मोन है। 2 न्यूट्रॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 69 नंबर प्रश्न है, जिबरेलिन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन। जिबरेलिन भी एक हार्मोन है। डाइएनसेफलॉन तथा सेर्विक भाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क के। 71 नंबर प्रश्न है, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनल। 72 नंबर है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। 73 नंबर प्रश्न है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। 74 नंबर प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेंघा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। 75 नंबर प्रश्न है, मेरुरज्जु की रक्षा करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कशेरुक दंड। 76 नंबर प्रश्न है, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। 77 नंबर प्रश्न है, रक्त एवं ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, ग्लूकोज के कारण भी और इंसुलिन के कारण भी। 78 नंबर प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेलिस एवं स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। 79 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में सोचने वाली उत्तक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका उत्तक। 80 नंबर प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस द्वारा। 81 नंबर प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडाशय द्वारा। 82 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राण इंद्रिय पाली। 83 नंबर प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस में। 84 नंबर प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृषण से। 85 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका। नहीं, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, सभी इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मिठाई देखकर मुंह में पानी का आना, छींक का आना, आँखों की पलकों का झपकना। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्रेटिन। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। 89 नंबर प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेडुला ऑब्लांगेटा को। 90 नंबर प्रश्न है, प्राग नलिका का विजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रासायनिक अनुवर्तन। 91 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथिलीन। 92 नंबर प्रश्न है, श्वास कोशिकाएं क्या बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरिलेकस। 93 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण एवं हड्डियों के परिवर्धन के नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GH। 94 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन। 95 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रेनियम। 96 नंबर प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतःस्रावी ग्रंथि से। 97 नंबर प्रश्न है, एबिसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका विक्लीगन। 98 नंबर प्रश्न है, एंड्रोजेन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्लिंग हार्मोन। 99 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के अग्नाशय ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CT से। 100 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में निम्न विकल्पों में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। 101 नंबर प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के आखिरी समय में गर्भाशय के संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिटोसिन। 102 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम। 103 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 104 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सेरिब्रम, पेंडकल। 105 नंबर प्रश्न है, पौधे की जड़ों को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सी अनुवर्त गति कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वानुवर्तन। 106 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों में। 107 नंबर प्रश्न है, कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCG। 108 नंबर प्रश्न है, प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 109 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CT। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किसे मास्टर अंतः ग्रंथि कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी को। 111 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। 112 नंबर प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। 113 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में एड्रिनल ग्रंथि के कारण निम्नांकित में से कौन सा रोग हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों। 114 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या नहीं नियंत्रित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथों का परिचालन। 115 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग नलिका में। 116 नंबर प्रश्न है, किसे वर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। 117 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। 118 नंबर प्रश्न है, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित विकल्पों में दिया गया कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 120 नंबर प्रश्न है, प्रजनन में शुक्राणु अंडाणु का संश्लेषण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FSH। 121 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाराथार्मोन। 122 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन। 123 नंबर प्रश्न है, किसी पौधे की जड़ें इनमें से कौन सी गति दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। 124 नंबर प्रश्न है, बुढ़ापा निम्न में से किसके क्रमशः ह्रास होने के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाइमस। 125 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क से। 126 नंबर प्रश्न है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि से। 127 नंबर प्रश्न है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाकों में। 128 नंबर प्रश्न है, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेशमानिया। 129 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ शीर्षों में। 130 नंबर प्रश्न है, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों में। 131 नंबर प्रश्न है, सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। 132 नंबर प्रश्न है, कोशिका दीर्घन द्वारा तने वृद्धि करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। 133 नंबर प्रश्न है, किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिबरेलिन। 134 नंबर प्रश्न है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। 135 नंबर प्रश्न है, किस पादप हार्मोन को पौधों पर छिड़कने से शीर्ष की पत्तियां का विलग्न हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। 136 नंबर प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि हार्मोन। 137 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन का कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। 138 नंबर प्रश्न है, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां हरी और ताज़ी रहती है। इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। 139 नंबर प्रश्न है, सजीवों की मौलिक इकाई क्या है। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। 140 नंबर प्रश्न है, सभी जीवों का स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण पर। 141 नंबर प्रश्न है, जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र रोग। 142 नंबर प्रश्न है, फिलपॉप रोग किस प्रकार का रोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक रोग। 143 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रचंड रोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खांसी जुकाम। अगला प्रश्न है 144 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा समुदाय में फैलने वाले रोग को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण रोग। पेप्टिक वर्म नामक रोग का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। 146 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित रोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स। 147 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। 148 नंबर प्रश्न है, फिलपॉप रोग किस सूक्ष्म जीव के द्वारा कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृमि। 149 नंबर प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य की मुख्य शर्त क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 150 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंता जनित रोग। 151 नंबर प्रश्न है, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। 152 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसके कारण मुंह के कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू चबाने से। 153 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गठिया। 154 नंबर प्रश्न है, वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के समान कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग लक्षण। 155 नंबर प्रश्न है, त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग को चिन्हित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपाटाइटिस। 156 नंबर प्रश्न है, ऐसे रोग जो अचानक उत्पन्न होते हैं तथा जिनका प्रभाव कम समय के लिए परंतु तीक्ष्ण होते हैं, किस श्रेणी के रोग हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र।
157 नंबर प्रश्न है कि वैसे रोग जो शारीरिक रचना या शारीरिक क्रियाओं के दोषों के कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक कारक से होने वाला रोग। 158 नंबर प्रश्न है वैसे रोग जो बच्चों को जन्म काल से अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक रोग। 159 नंबर प्रश्न है हेमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी रोग। 160 नंबर प्रश्न है भीमकाय या जाइगैंटिज्म किस श्रेणी के रोग हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग। 161 नंबर प्रश्न है इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। 162 नंबर प्रश्न है वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायगैटिज्म। 163 नंबर प्रश्न है सूक्ष्म रोगाणु के कारण मनुष्यों में होने वाले रोग निम्नांकित में से किस श्रेणी में आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह कारकों से होने वाले रोग। 164 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन संक्रामक रोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 165 नंबर प्रश्न है ऐसे रोग जो संक्रमण अभिकर्ताओं जैसे रोगाणुओं के कारण नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंक्रामक रोग। 166 नंबर प्रश्न है अमीबिया पेचिस निम्नांकित में से किस प्रकार के रोगाणुओं के संक्रमण से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। 167 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा। 168 नंबर प्रश्न है इनमें से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। 169 नंबर प्रश्न है एडवर्ड जेनर ने निम्नांकित में से किस की खोज की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीका की। 170 नंबर प्रश्न है टीकाकरण द्वारा निम्नांकित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो की। 171 नंबर प्रश्न है टैब के द्वारा निम्नांकित में से किस रोग की नियंत्रण किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड की। 172 नंबर प्रश्न है रेबीज के वायरस से ग्रसित कुत्ते को काटने पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुई लगवानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्चर का टीका। 173 नंबर प्रश्न है निम्नांकित किसके कारण एड्स रोग के होने की संभावना होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनैतिक यौन संबंध से। 174 नंबर प्रश्न है सूक्ष्म जीव रोगाणुओं के कारण होने वाला रोग क्या कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण रोग। 175 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन असंक्रामक रोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। 76 नंबर प्रश्न है फिजियोथेरापी द्वारा इनमें से किस रोग का तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो को। फास्चर टीका किस रोग के इलाज की दवा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोबिया, जिसको रेबीज भी कहा जाता है। 178 नंबर प्रश्न है क्षय रोग किस संक्रमण सूक्ष्म जीव के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियो ट्यूबरकुलोसिस। 179 नंबर प्रश्न है पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान है। इसका आंसर हो जाएगा पोलियो, ऑप्शन नंबर सी। 180 नंबर प्रश्न है संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग का संक्रमण की संभावना होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 181 नंबर प्रश्न है बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। 182 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन चिरकालिक रोग की श्रेणी में आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दम्मा एवं गठिया। 183 नंबर प्रश्न है, अनैतिक यौन संबंध के बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा एड्स। लैंगिक क्रिया द्वारा फैलने वाला रोग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस। 185 नंबर प्रश्न है, मुंह के द्वारा प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर के किस भाग में जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आहार नाल। 186 नंबर प्रश्न है, जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव शरीर में कैसे पहुंचता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मच्छर द्वारा। 187 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मच्छर। 188 नंबर प्रश्न है, पीलिया रोग को कारक किस भाग को प्रभावित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। 179 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एड्स। 190 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर का कौन सा तंत्र रोगाणुओं से लड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षा तंत्र। 191 नंबर प्रश्न है, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, बेहोशी इत्यादि किस शारीरिक अंग पर आक्रमण को इंगित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। 192 नंबर प्रश्न है, एंटीबायोटिक औषधियाँ किस सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। तो दोस्त, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।